अच्छा, मेडिसिन्स को जो हम स्टोर करते हैं ना, वो प्रॉपर नहीं कर पाते। हमारे पास फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ हैं जो गाइड देती हैं कि यार आप मेडिसिन को स्टोर कैसे करें, लेकिन आम आदमी या तो उसको जानता नहीं है या जानबूझकर उसको निगलेक्ट कर देते हैं। अगर मैं बात करूं मेडिसिन्स की क्वालिटी के ऊपर, तो मेडिसिन्स हमारे पास बाय मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तो एक क्वालिटी प्रोडक्ट बनता है, लेकिन अगर कंज्यूमर या पेशेंट उसकी स्टोरेज कंडीशन को प्रॉपर नहीं बनाता, तो हो सकता है वो जो क्वालिटी प्रोडक्ट है वो आपके लिए नुकसानदेह साबित ना हो। आप इसकी मिसाल लें, आपके पास एक आई ड्रॉप है। आई ड्रॉप आम तौर पर स्टेरॉइल यानी कि फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स वो बनाए जाते हैं। अगर आई ड्रॉप आप उसके कैप को लूज़ बंद करते हैं या ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पर नमी है, माइक्रोबियल ग्रोथ के चांसेस हैं, तो हमारे पास वो फ़ायदा पहुँचाने के बजाय उल्टा हमारे लिए नुकसानदेह होती है। तो हमारे को सबसे पहले तो ये चीज़ जाननी है कि यार कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे पास स्टेरॉइल मेडिसिन है। स्टेरॉइल मेडिसिन का कॉन्सेप्ट अगर मैं आम ज़बान में बात करूं तो हमारे पास इंजेक्शंस, हमारे पास आई ड्रॉप, आई ऑइंटमेंट्स और वो क्रीमें जो हम ओपन माउंट्स यानी कि खुले ज़ख्मों पे यूज़ करते हैं, उन चीज़ों की स्टोरेज पे ख़ास ख्याल रखना है। अगर मैं इसके क्राइटेरिया को डिवाइड करूं कि किन किन चीज़ों पे कंडीशन आपने फर्स्ट प्रायोरिटी की बेसिस पे रखना है, तो इसके अंदर सबसे पहली प्रायोरिटी आपके पास आई ड्रॉप्स हैं। आई ड्रॉप्स के बाद आपके पास क्रीम्स हैं जो आप खुले ज़ख्मों पे इस्तेमाल करते हैं, और एक और चीज़ है आपके पास कॉटन। मिसाल के तौर पे ये जो कॉटन आती है, हमारे पास इसकी स्टोरेज बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी कॉटन को अगर आप खुला रख दें और उसको खुला रहने दें, तो हो सकता है कि आपने जहाँ पर कॉटन को रखा है वहाँ पर जरासीम आ गए। अगर जरासीम नहीं आए तो आपके डस्ट पार्टिकल का आना भी वहाँ पर पॉसिबल होता है। कॉटन को आमतौर पे उसकी जो पेपर रैप है उससे ना निकालें, जब ज़रूरत हो उसी वक्त उसको निकालें और कोशिश करें कि उसको दोबारा रैप के अंदर बंद कर दें। हमारे पास ज़ख्मों के ऊपर जो लगने वाली पट्टी जिसको हम गॉस कहते हैं, उस कंडीशन में भी हमारे पास इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि कोई हमारे पास जो गॉज़ है या जो पट्टी है उसको ढका रहने दें। ऐसा ना हो कि हम उसका रैपर खोल के उसको निकाल दें और हम वो खुली हुई कॉटन हम बाद में 5-7 दिन बाद यूज़ करें। एक और चीज़ है सिरप्स को हम देखते हैं कि आमतौर पे लोग फ्रिज में नहीं रखते। सिरप को फ्रिज में रखे बग़ैर भी आप उस चीज़ को स्टोर कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ सिरप को फ्रिज में रख के ही उसके वो सस्टेन कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप सिरप को 20 से 25 डिग्री में रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो सिरप हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है, वो स्टोरेज कंडीशन के क्राइटेरिया पे उतरता है। लेकिन हमारे पास ये बात कही जाती है कि अगर आपने कोई सिरप खोल लिया, उसकी सील आपने ओपन कर दी है या आप उसको यूज़ कर चुके हैं, तो कोशिश करें कि उसे फ्रिज में रखें। फ्रिज में रखने की एक वजह हमारे पास फ्रिज के अंदर जो ह्यूमिडिटी या नमी जो होती है वो कंट्रोल होती है। तो जितनी भी मेडिसिन्स हैं वो हमारे पास ज़्यादातर ह्यूमिडिटी यानी नमी से अफेक्ट होती हैं। अगर आप नमी को कंट्रोल करते हैं तो आपके पास इस चीज़ का इशू नहीं आता। सिरप्स की जो कंडीशन है स्टोरेज की, वो हमारे पास 25 डिग्री की होती है। लेकिन अगर हम बात करें घरों में जो हमारे पास जो टेम्परेचर है, ख़ास तौर पर हमारे पास मैदानी इलाकों में ये 32 डिग्री 33 डिग्री यानी कि 32, 35, 33 ये इस रेंज में चलता है। तो हम इस चीज़ का रेकमेंड करते हैं या इस चीज़ पर ज़ोर देते हैं कि हमारे पास जो दवाइयाँ हैं उनको फ्रिज के अंदर रखा जाए। सिरप की मैं अगर बात करूँ, हमारे पास
टैबलेट के अंदर भी कुछ रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर मैं इसकी कंडीशन की बात करूं तो इसमें नमी 65% रखी जाती है, यानी कि 65% ह्यूमिडिटी होती है, और हमारे पास जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री तक काबिल वो बर्दाश्त समझा जाता है। टैबलेट्स क्योंकि हमारे पास लीक टेस्ट एक हमारे पास मेडिसिन में टेस्ट होता है इसकी पैकिंग के दौरान, वो पास करके आते हैं, तो हम ये इसको रूम टेम्परेचर पर भी हम रख सकते हैं। लेकिन टैबलेट्स के अंदर एक चीज़ का ख्याल रखा जाए कि अगर मैं कोई टैबलेट खोलता हूँ और उसकी ओपनिंग की वजह से मैं अगर इसकी ये पॉकेट जो एक टैबलेट की अगर मैं दूसरी को डैमेज कर देता हूँ, तो इस कंडीशन में मैं दूसरी को डिस्कार्ड करूँगा। अब ये मेरे किसी यूज़ की नहीं। तो ऐसी टैबलेट्स को यूज़ करने से बचें जिसकी पॉकेट्स आपके पास पहले से डैमेज है, यानी कि वो पहले से खुली हुई हैं। तो इस कंडीशन में बेहतर है कि उस टैबलेट को डिस्कार्ड कर दिया जाए। कैप्सूल के अंदर भी इस चीज़ का ख्याल रखा जाए, और जहाँ तक आपके पास क्रीम और ऑइंटमेंट्स हैं इस चीज़ पर काफ़ी ज़ोर रखा जाए। एक और चीज़ हमारे पास घरों में देखते हैं माउथ वॉशेस, ख़ास तौर पर इसको लोग बाथरूमों में रखते हैं। बाथरूम या वॉशरूम में रखने का जो एक नुकसान है, वहाँ पर जो नमी है उसका लेवल ज़्यादा होता है, और वॉशरूम हमारे पास एक नापाक जगह है। इस्लामी लिहाज से भी इस चीज़ को पसंद नहीं किया जाता, और साइंसी लिहाज से वहाँ पर नमी के तनासुब की वजह से आपकी जो दवाई है वो भी ख़राब हो जाती है। कोशिश करें दवाइयों को कमरों में रखें, ख़ास तौर पे ये इस्तेमाल किए जाने वाले माउथ वॉशेस को, और उसका एक अलग बक्सा बना के रखें जिससे वो दवाई दूसरी चीज़ों के साथ मिक्स ना हो। और इन दवाइयों के अंदर आप नमी को हटाने के लिए सिलिका बैग्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे पास सिलिका जेल या सिलिका बैग्स अवेलेबल होते हैं जिसके ज़रिए आप किसी भी नमी को निकाल सकते हैं। आपके पास कॉटन्स, इस चीज़ को रैप रखें, कॉटन्स वगैरह, और जितनी भी ये मेडिसिन्स हैं उसके पीछे आपके पास जो दी गई इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करें। कोशिश करें कि खुली दवाई को इस्तेमाल ना किया जाए। दवाइयों को प्रॉपर बंद करें और उनको उनके कार्टन के अंदर, यानी कि अगर ये ऑइंटमेंट है इसको इसके बक्से के अंदर डाल के रखें। इससे आपके पास डबल प्रोटेक्शन मिलती है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसके अंदर हमारे पास दवाइयों को स्टोरेज के बारे में बताना था।